हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे फरवरी महीने का करंट अफेयर्स, जो कि यह सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था, अब यह दूसरा पार्ट है। आइए समझते हैं। यह सुपर 100+ क्वेश्चन है, जो कि 150 के करीब क्वेश्चन होगा इसमें, दोनों पार्ट मिलाकर। आइए आगे समझते हैं। और यह दूसरा पार्ट है, फरवरी करंट अफेयर्स 2022। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार मनाया गया तो राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया इस बार। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है। तो कौन बना है? तो नेपाल बना है। जिस तरह भारत में यूपीआई चलता है, उसी तरह अब नेपाल में यह चलेगा। तो ये नेपाल हो गया है। भारत सरकार ने मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किया, जो कि तेलंगाना का मेदाराम जतारा महोत्सव काफ़ी बहुत बड़ा ये महोत्सव होता है। इसी के लिए यह केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने 2.26 करोड़ रुपया आवंटित किया है। यह तेलंगाना का महोत्सव है। पूर्वी ब्रिज 6 वायुसेना अभ्यास शुरू किया। किसके किसके बीच में हुआ है? तो पूर्वी ब्रिज 6 वायुसेना अभ्यास भारत और ओमान देश के बीच में हुआ है। ओमान कहाँ है? तो मिडल ईस्ट यानी कि जो अरब कंट्री है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब अरब कंट्री है, 7 गो देश है, तो उसी में का ओमान है ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो उमा दास गुप्ता। तो सिर्फ याद कर लीजिएगा, ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर, बस इसी पर समझ में आ जाएगा। उमा दास गुप्ता। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में। यह पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया संजीव सान्याल को। 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार किसको मिला, यानी किसने जीता? तो यह कर्नाटक बैंक ने यह जीता। पीएम मोदी द्वारा 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह कहाँ किया गया? तो यह इंदौर में किया गया, और ये एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन संयंत्र होगा ये। तो 550 टन याद करके रखिएगा, ये डेटा पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान कौन रहा? तो यह नार्वे रहा। इसमें 37 पदक नार्वे ने जीता। भारत के करोड़पति परिवारों में 2021 में कितने % की वृद्धि हुई है? तो यह रिपोर्ट कौन बोला है? हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार है, भारत में 11% करोड़पति परिवारों में वृद्धि हुई है। 2021 में वृद्धि हुई थी, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? चेतन घाटे को नियुक्त किया गया आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक। 6ठा अफ्रीकी संघ एवं यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया? तो ब्रुसेल्स में किया गया। 6ठा अफ्रीकी और यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन किया गया, ये ब्रुसेल्स में किया गया। प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में शतक यानी कि 100 रन लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए, यानी कि 300 रन पहले ही मैच में, पहले डेब्यू मैच में 300 रन बनाए। कौन बनाए? 341 रन बनाए, जो कि 2 छक्के और 56 चौके की मदद से शाकिल उल गनी, जो कि बिहार के क्रिकेटर है, और यह दुनिया में प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं जो कि डेब्यू मैच में ही 341 रन बना लिए ये। और रणजी ट्रॉफी में मिजोरम के खिलाफ खेले थे ये। तो बिहार के रहने वाले हैं, और शाकिब उल गनी इनका नाम है, शाकिल उल गनी, जो कि 341 रन बनाकर ये नंबर 1 खिलाड़ी बन गए, विश्व के नंबर 1। अब आगे समझिए। भारत चीन सीमा के साथ गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। भारत चीन सीमा के साथ गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसका नाम है ब्राइवेट विलेज कार्यक्रम। यह शुरू किया जा रहा है, शुरू हो चुका है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार की आय का कुल परसेंट कितना इनकम टैक्स द्वारा आता है। यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार की आय का कुल इनकम टैक्स, यानी कि लोग जो इनकम टैक्स भरता है, कितना परसेंट उसके बजट के अनुसार आया है, तो 15% आया है। 15% ये इनकम टैक्स मिलता है, इसको मिला इस बार। चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खत्म लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? ऑपरेशन खत्म, ये आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखा गया। ये आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर के द्वारा ऑपरेशन खत्म बुक लिखा गया, आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर के द्वारा। मिलीना साल्विनी का निधन हो गया, मिलीना साल्विनी का निधन हो गया, जो कि ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। यह कथकली नृत्यांगना थी, इनका निधन हो गया। और कथकली कहाँ का है? तो लोक नृत्य राष्ट्रीय, यानी कि जो नृत्य है ये कथकली केरल का है। ये केरल कहाँ हो गया? तो ये यही है, मालाबार तट, यहाँ पर मालाबार तट है, ये केरला को बोला जाता है। तो कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया। मिलीना साल्विनी का शास्त्रीय नृत्य है, ये कथकली शास्त्रीय नृत्य है। भारत में सेमीकंडक्टर्स, देखिए एक और क्वेश्चन इधर है, किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची? तो किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची? तो मणिपुर में पहुंची, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है ये। भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का निर्णय लिया गया, सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का निर्णय लिया गया, जो कि वेदांता ग्रुप कंपनी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सेमीकंडक्टर का निर्माण भारत में ही होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। 22 वाला कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। 21 वाला कहाँ हो गया? रोम में, इटली में। तो ये G20 जो कि 18वां संस्करण होगा 2023 में, वो भारत में होगा। 2022 वाला इंडोनेशिया में हो गया, 21 वाला रोम में हो गया। अब आगे समझिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट 2022 में 4 आधार पर फोकस किया गया। यह एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट 2022 में 4 आधार पर फोकस किया गया, यानी कि 2022 का जो बजट था इसमें 4 पॉइंट पर फोकस किया गया। कौन से फोकस था? प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एवं पीएम गति शक्ति। एक बार और सुनिए, प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एवं पीएम गति शक्ति, ये 4 पॉइंट पर फोकस किया गया, 4 पॉइंट पर फोकस किया गया, ये ध्यान करके रखिएगा। ये बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया। किसको चुना गया? संदीप बख्शी को चुना गया। पुर्तगाल के नए पीएम बनाए गए हैं एंटोनियो कोस्टा। चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर किरण बेदी। चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक डॉक्टर किरण बेदी है। 2022-23 बजट में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के बजट का कितना प्रतिशत निवेश किया जाएगा? तो यह 8% किया जाएगा, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में 8% यह निवेश किया जाएगा। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बना है, कौन बना है? GAV रेड्डी बना है ये। अब आगे समझते हैं। बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 0.3% की वृद्धि हुई है पिछले से आगे में। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ हुआ? तो जेद्दा में हुआ, जेद्दा में। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव जेद्दा। पहली वाला खास करके स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है ये। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में कितने स्थान पर है? तो यह 3रा स्थान पर है। हाल ही में जारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने में, यानी कि वन जो पेड़ पौधा यानी कि बढ़ाने में, वन बढ़ाने में मामले में कितना नंबर पर है? तो 3rd स्थान पर है ये। और इसका जो कौन सा ये विभाग इसका जारी किया? तो आर्थिक मामले के विभाग के द्वारा यह पता चला कि दुनिया में 3रा स्थान पर भारत है ये। न्यू आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। उद्यमियों की संख्या कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। बजट 2022-23 की थीम क्या है? तो चुस्त दृष्टिकोण इसका थीम रहा। समझते हैं। होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, कौन बनी? होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी सियोसारा
कास्ट्रो, सियोसारा कास्ट्रो, सियोसारा कास्ट्रो इनका नाम है। होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता। तो कौन जीता था? रेलटेल। ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI का पुरस्कार जीता है रेलटेल। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल में या वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया। अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से एक कॉरपोरेट टैक्स शुरू करने की घोषणा किया गया। यानी कि आय में विविधता लाने के लिए कौन सा देश शुरू किया है? तो यानी कि संयुक्त अरब अमीरात UAE। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला 2021 वाला? तो PR श्रीजेश। अब समझते हैं। CBSE के नए अध्यक्ष बनाया गया। किसे बनाया गया है? तो ये विनीत जोशी को बनाया गया। तो CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हिंदी क्या होता है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका विनीत जोशी को अध्यक्ष बनाया गया। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा शुरू की गई। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा शुरू की गई। कहाँ पर शुरू की गई? तो ये मुंबई में। नवी मुंबई को दक्षिणी मुंबई एवं बेलापुर को जोड़ेगा। नवी मुंबई को दक्षिणी मुंबई एवं बेलापुर को जोड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का सेकेंड सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का सेकेंड सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। तो ये कितना ऊंचा फहराया गया? 10,000 फीट पर ये हाइट है। 10,000 फीट पर यह फहराया गया और झंडे की लंबाई 104 फीट के रहा ये। और तवांग के नगंग पमा नट में बुद्ध पार्क में फहराया गया। तो यानी कि सिर्फ याद करके रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का सेकेंड सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया तिरंगा, जो कि 10,000 की फीट पर यानी कि हाइट पर, ऊंचाई पर। झंडे की लंबाई 104 फीट रहा ये तवांग में। गोवा में देश का पहला एल्कोहल यानी कि शराब म्यूजियम बनाया गया। तो गोवा में यानी कि गोवा की संस्कृति का प्रदर्शन किया गया, जो कि 500 सालों की पुरानी परंपरा है ये शराब की प्रदर्शन का। तो ये उसका नाम फेनी रहा। तो ये गोवा की ये संस्कृति है। तो गोवा में देश का पहला एल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया गया। ये क्वेश्चन याद करके रखिएगा। देखिए, चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसका वजन कितना रहा? तो ये 82,000 kg। चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। ये राजस्थान में। ये वजन 82,000 kg। भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण हो रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण हो रहा है। तो ये इसकी भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी ये। और इसका लंबाई कितना हो जाएगा? तो 12.758 किलोमीटर यह होगा। तो भारतीय रेलवे द्वारा यह बनाया जा रहा है। T49 सुरंग है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी। और समझिए, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत कब किया गया? तो 28 फरवरी को ये शुरू किया गया। फोकस देश इसमें बांग्लादेश रहा। बांग्लादेश। दुनिया में सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े बनाया जा रहा है, खोला गया, यानी कि खोला गया है ये। तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो गुलमर्ग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वो बर्फ़ का यानी कि बना होता है और जिसे स्नो इग्लू कहा जाता है। इसकी हाइट कब है? कितना है? तो 37.5 फीट पर हाइट है। और चौड़ाई कितना है? तो 44.5 फीट। 44.5 फीट पर यह बनाया गया है। तो दुनिया के सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में, और बर्फ़ का बना होता है जिसको स्नो इग्लू कहा जाता है, जिसकी हाइट 37.5 फीट है और चौड़ाई कितनी है? 44.5 फीट है। अब आगे लास्ट स्लाइड है।
बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को मनाने की घोषणा किया। यानी कि जो कि बिहार सरकार 1932 में मुंगेर में पुलिस के द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को मनाने की घोषणा किया। तो क्या किया? तो ये शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया बिहार सरकार ने। ये बिहार के लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जाइकोव डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी कि इससे पहले जितना भी था आरएनए था और यह डीएनए हो गया। डीएनए इस तरह होता है, डबल हेलिक्स वाला होता है, डबल कुंडली। आरएनए कितना होता है? यह सिंगल स्प्रिंग की तरह होता है, सिंगल। तो जाइकोव डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत। तो विकसित किसने किया? तो अहमदाबाद के जायडस, अहमदाबाद का क्या है? तो जायडस कैडिला कंपनी द्वारा यह शुरू किया गया, यानी कि बनाया गया, बन गया है। तो ये जाइकोव डी नामक डीएनए वैक्सीन है। डीएनए ध्यान करके रखिएगा, डीएनए। भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो राजस्थान के जयपुर में बन रहा है, लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया की सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई, जिसका नाम है अटल टनल, जिसका लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा यह मान्यता दिया गया और लेह मनाली राजमार्ग पर है ये। और इसका हाइट कितना है? तो ये 10,000 फीट पर इसकी ऊंचाई है, पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है और रोहतांग दर्रे से यह गुजरती है ये। तो सिर्फ याद करके रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा दिया गया। अटल टनल जिसका नाम है 9.02 किलोमीटर है, लेह मनाली राजमार्ग में पड़ता है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी है, पर्वतों की श्रेणी है, और 10,000 फीट पर यह हाइट है और रोहतांग दर्रे से यह गुजरती है ये। और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, करेगा। तो ये भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण करेगा। तो ये अंजी नदी पर, अंजी नदी पर कहाँ है? तो ये श्रीलंका, यानी कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में है ये। इंडियन रेलवे ने इसका निर्माण करेगा और यह अंजी नदी पर है। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत यह किया जाएगा और जिसका हाइट है 331 मीटर ऊंचा। अंजी नदी पर है, केबल से सिर्फ बनेगा ये रेल ब्रिज है, यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में अंजी नदी पर है और श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा, जिसका हाइट है 331 मीटर ऊँचा। तो बस ये आपका फरवरी महीने का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। तो दोनों पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जनवरी और फरवरी। अगले अब मार्च में लोड होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।